हाय एवरी वेलकम बैक टू मैथ्स दीज। आई एम आयुषी। ये एक एजुकेशनल ब्लॉग काइंड ऑफ है जिसमें मैं बात करूंगी सारे स्टडी मटेरियल के जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी बीएससी मैथ्स ऑनर्स में। इनफैक्ट कोई भी डिग्री आप कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो कुछ स्टडी मटेरियल होता है जो कि चाहिए होता है अच्छे से डिग्री को करने के लिए, बेसिकली मार्क्स के लिए। ठीक है, तो हम इस वाली वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। ओके, और मैं दिखाऊंगी भी कि वो क्या है। ओके, नाउ सो लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट? व्हाई टू वेस्ट टाइम? ओके, या सो द फर्स्ट मस्ट थिंग इज योर सिलेबस। ओके, द फर्स्ट थिंग यू नीड इज योर सिलेबस। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने पूरा एक बहुत ही वेल डिजाइन प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है जो कि आपको कहीं भी मिल जाएगा। गूगल पे देख लेना, वेबसाइट पे आपको कहीं भी मिल जाएगा वो सिलेबस। उस सिलेबस में बेसिकली हमें सब कुछ मेंशन्ड है कि आपको क्या सब्जेक्ट्स, हर सब्जेक्ट का सिलेबस है। कोई भी सेमेस्टर में कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का आपको सिलेबस गिवन होगा। तो उस सिलेबस में क्या होगा, हर सेक्शन भी मेंशन्ड है कि आपको ये वाला चैप्टर का ये सेक्शन करना है, ये वाली बुक का ये वाला चैप्टर करना है, सब कुछ मेंशन होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सिलेबस को अपने पास रखना। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हर सब्जेक्ट का सिलेबस होता है उसके अंदर। ठीक है, नाउ जो सेकंड हमारे पास चीज है वो होती है हमारी रीडिंग्स। ओके, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत ही एक वो है कि हम मुझे रीडिंग्स लेने जाना है। सो रीडिंग्स क्या होती हैं? ओके, नाउ रीडिंग्स बेसिकली क्या होती हैं कि जो आपका सिलेबस होता है उसमें ऐसा नहीं होता कि एक ही बुक है उसी में सब कुछ पढ़ना है। सपोज मैं मैथ्स का एग्जाम्पल लूँ, कोई एक सब्जेक्ट है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस के सपोज कि उन्होंने 2 बुक सजेस्ट की हुई है कि ये वाली बुक में से आपको ये पढ़ना है और ये वाली बुक में से आपको ये पढ़ना है। तो ऑफकोर्स आप सारी बुक्स रोजाना खरीदोगे, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है सारी बुक्स को खरीदना। तो इट्स बेटर दैट कि तो उसका सोल्यूशन क्या होता है जो कि ऑलरेडी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने निकाल रखा है बेसिकली। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक चीज होती है रीडिंग्स। रीडिंग्स क्या होती है, आपको हर बुक का जो सेक्शन है जो कि आपको पढ़ना है वो सब कुछ ऑलरेडी एक उन्होंने वो कर रखा है, क्या कहते हैं उसको, कंबाइन कर रखा है और उसकी एक बुक वो देते हैं। तो आपको अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाता है तो आपको कोई भी जो आपकी नियर बाय फोटोकॉपी शॉप है उधर जाना है, उनको सिर्फ ये बोलना है कि हमें ये वाले सब्जेक्ट की रीडिंग्स चाहिए, तो आपको दे देते हैं। आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, तो रीडिंग्स होती हैं ऐसी कुछ, ये होती है रीडिंग्स। ठीक है, इसमें इन रीडिंग्स में मेरे में है शायद, हाँ, रीडिंग्स के फर्स्ट ही पेज पे आपको पूरा सिलेबस भी मेंशन होता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। एक सब्जेक्ट की एक रीडिंग, ये एक एलपीपी एक सब्जेक्ट है, मैथ्स ऑनर्स में होता है, उसकी रीडिंग्स है। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ रीडिंग्स होती हैं जो आपको मिल जाती हैं। डिपेंड करता है, मोटी भी होती है, पतली भी होती हैं, बहुत सारे साइजेस में आती हैं। ठीक है, सो ये आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आराम से ले लेना। ठीक है, जो थर्ड चीज होती है वो होते हैं पीडीएफ्स ऑफ वेरियस बुक्स। ठीक है, अब आपके सिलेबस में आपको सारी बुक्स मेंशन्ड है। ठीक है, सारी बुक्स सिलेबस में मेंशन्ड है। अगर आपको रीडिंग्स में पैसे वेस्ट नहीं करने हैं, मतलब वेस्ट तो नहीं कहूंगी, अच्छी बात है रीडिंग्स में पैसे लगाना एज कम्पेयर टू अदर चीजों में। बट अगर कोई प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, कुछ पॉपुलर बुक्स की पीडीएफ्स होती हैं वो फ्री डाउनलोड्स के लिए होती हैं, ऑनलाइन अवेलेबल होती है। जैसे कि आई थिंक बार्टल एंड शोबर्ट जो एनालिसिस की बुक है उसकी है, फ्रेडबर्ग की है जो लीनियर अलजेब्रा की बुक है, गैलिन की भी है शायद जो ग्रुप थ्योरी की बुक है। तो कुछ बहुत ही जो फेमस बुक्स हैं उनकी आपको मिल जाएंगी पीडीएफ्स। तो आप क्या कर सकते हो कि आप पीडीएफ्स बस डाउनलोड कर लो और पीडीएफ से पढ़ लो और नोट्स बना लो खुद के पीडीएफ को देख के, तो आपको रीडिंग्स लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाली होती है हमारी थर्ड चीज। ठीक है, नाउ द फोर्थ चीज होती है वो होते हैं 10 ईयर्स। ठीक है, 10 ईयर्स तो पता ही होगा अगर आप क्लास 11 प्रिपरेशन कर ही चुके हो। ठीक है, तो एग्जामिनेशन के टाइम पे या फिर जो एग्जाम्स के पहले वाले मंथ्स होते हैं उस टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जरूरत पड़ती है या सैम्पल पेपर्स की जरूरत पड़ती है। तो आते हैं आपके 10 ईयर्स, ऐसे कुछ होते हैं। मतलब 10 ईयर्स बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक 10 ईयर्स होते हैं, उसमें क्या होता है आपके पूरे पिछले 10 ईयर्स के पेपर्स विद आंसर्स होते हैं। एक और ऐसी बुक आती है जैसे कि मेरे पास है, इसमें क्या है 2 पेपर्स है, इसमें 2 पेपर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पेपर आंसर है, उसके अलावा बहुत सारे मॉडल पेपर है, सैम्पल पेपर्स कह सकते हो उनको। ठीक है, तो ये केवल ही होती है, मतलब या तो ये खरीद भी सकते हैं ऐसे या इसको फोटोकॉपी भी करवा सकते हैं ऐसे। तो ये आपके पास ऑप्शन है, देख लो आपको जो करना है। ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी रिगार्डिंग की मार्क्स कैसे लेके आते हैं डीयू में, या फिर बिना बहुत ही कम पढ़कर भी, ठीक है, बिना पढ़े या सब कुछ अपना एक्स्ट्रा करिकुलर्स मैनेज करते हुए भी कैसे मार्क्स लेके आते हैं डीयू में, उसकी वीडियो में बनाऊंगी। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देख के जाना होता है एग्जाम से पहले। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कहाँ मिलते हैं, बहुत सारे आपके पास वो हैं सोर्सेज हैं। पहली चीज है आप प्रीवियस ईयर की बुक खरीद लो, जो कि मैंने अभी बताया, 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। नहीं लगाने उसमें पैसे तो आप कॉलेज लाइब्रेरी है, कॉलेज लाइब्रेरी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बोलने होते हैं
मतलब डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज के पास होते हैं ये वाली फैसिलिटी अवेलेबल, किसके पास नहीं होती है। तो आपको सारे प्रीवियस ईयर्स के मतलब वो दे देगा। एक बुक होती है उसमें से आप पिक्चर्स क्लिक कर लो, आपको क्वेश्चन पेपर से मतलब है ना, तो वो हो जाएगा काम। नहीं तो ऑनलाइन है बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, बस टाइप करने मुश्किल होता है ढूंढना ऑनलाइन, एक्चुअली गूगल पे ढूंढना मुश्किल होता है वेरियस क्वेश्चन पेपर्स। हाँ, ऑल्सो फॉलो माई इंस्टाग्राम पेज फॉर दिस, आई विल पोस्ट ऑल द दिल्ली यूनिवर्सिटी पेपर्स विच आई हैव विद माई सेल्फ, एंड बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स होंगे डिफरेंट सेमेस्टर्स के, मैथ्स ऑनर्स के। ओके, तो इंस्टाग्राम पेज है मैथ्स विद दीज का, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो वाला पेज फॉलो कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्कोर करने के लिए, ओके। और मैं बाकी आपको बाद में बताऊंगी इनका रेलेवेंस, ठीक है। नाउ जो आपकी 6th चीज जो है स्टडी मटेरियल में, वो है आपकी सोल्यूशन बुक। तो ये होती है सोल्यूशन बुक, बहुत ही मोटी सी बुक होती है, इसको हम कहते हैं सोल्यूशन बुक। सोल्यूशन बुक में क्या होता है कि जो आपके सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आपको पता है बहुत सारे सेक्शंस हैं, सेक्शंस तो होते हैं, एक्सरसाइज कभी कभार टीचर्स करवा देते हैं, कभी कभार नहीं करवाते सारे। तो इन सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस के लिए आपके पास होती है एक सोल्यूशन बुक, जो आपको कहीं से भी, कोई भी नियर बाय फोटोकॉपी शॉप पे जाओ वहां से आप खरीद सकते हो। तो सोल्यूशन बुक में सारे आंसर्स होते हैं, और बहुत अच्छे से नोट्स भी बने होते हैं, अच्छे हैंड राइटिंग के नोट्स होते हैं, और बहुत अच्छे से लिखे होते हैं, ठीक है। तो आप सोल्यूशन बुक्स ले सकते हो, ऐसी होती है। देखो मेरे पास ये लीनियर अलजेब्रा की सोल्यूशन बुक है, इसके अंदर सारे सोल्यूशन हैं, खुल भी नहीं दिया। सोल्यूशन बुक ऐसी होती है, ठीक है। ओके, नाउ जो 7 चीज है आपकी, वो है जीई के लिए। क्या देखो, जीई के लिए बहुत बार क्या होता है कि आपको रीडिंग्स मिल जाती हैं, सिंपली वहां जाके बोलना होता है उधर पे कि रीडिंग्स चाहिए हमें जीई की, बहुत बार मिल जाती है। कुछ सब्जेक्ट्स की कभी कभार नहीं भी मिलती, उनके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि अपनी कॉलेज लाइब्रेरी में जाओ, और जो जो आपको प्रिस्क्राइब बुक्स हैं, सिलेबस तो है ना, सिलेबस में आपको बुक्स होंगी, मैं दिखा देती हूँ कैसा होता है सिलेबस में, आपको बुक्स मेंशन होंगी, वो वाली बुक्स इशू करवा के उनकी फोटो कॉपी, जैसे कि मैंने ली हुई है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने फोटो कॉपी करवा रखा है पूरा, जो क्योंकि सिलेबस में होता क्या है, बुक नहीं खरीदना, ऑफकोर्स हम वो थोड़ा ना है कि बुक्स खरीदेंगे सारी, जैसे कि एक पर्टिकुलर बुक है, उसका एक ही वाला चैप्टर है, तो बस फोटो कॉपी करवा लो। ऑल्सो आई वुड लाइक टू से ये वाली फोटो कॉपी करवाना बहुत सही रहता है, ऐसे डबल वाली फोटो कॉपी करवाना बहुत सही रहता है, ओके। सब आप भी करवा सकते हो, क्योंकि बहुत सारी करवानी पड़ती हैं, पूरे 3 साल हैं, राइट। सो ये हो गया आपका जीई का, ठीक है। अब अगर प्रॉब्लम है पढ़ने में, अगर आप कॉलेज में, आप क्लास में आप बाई चांस नोट्स नहीं बना पाए फॉर वॉट एवर रीजन, बहुत सारे रीजन होते हैं नो, तो अगर आपके पास कॉलेज नोट्स नहीं है, क्लास नोट्स नहीं है, और रीडिंग्स में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो एक और तरीके के नोट्स होते हैं, जो कि मैं दिखा देती हूँ कैसे होते हैं। ऐसे नोट्स, ऐसे एक नोट्स आते हैं, आपको बस बोलना होता है कि मुझे नोट्स चाहिए इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, हो सकता है कहीं मिल जाए कहीं ना मिल जाए, मैं बता रही हूँ कि ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपकी 8वीं चीज हो गई, नोट्स मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते हैं, डिपेंड करता है। जो नियरेस्ट आपकी वो है, मतलब बेसिकली पास में कोई भी फोटोकॉपी शॉप है, वहाँ पे सब मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऑल्सो मेरे पास बहुत सारी बुक्स ऐसे पड़ी हुई हैं जो मेरे काम की नहीं है। ये मैथमेटिकल फाइनेंस की बुक है, ये आपका एक डीएससी का एक सब्जेक्ट होता है, डीएससी में होता है ये एक सब्जेक्ट। तो फिर अगर आपको चूज करना है, देखो कॉमर्स के हो तो मैथमेटिकल फाइनेंस चूज कर सकते हो ना, तो इनफैक्ट अच्छी बात है अगर आप कॉमर्स के हो, ठीक है। तो फिर ये वाली बुक आप ले सकते हो, मेरे पास ऐसे ही है, ले सकते हो, बस देखना पड़ेगा कि क्या सीन है, कैसे भिजवा सकती हूँ मैं, ठीक है। सो दैट इज दिस। हाँ, सो आई थिंक सारी बुक्स, सारी मटेरियल हो गया जो कि मुझे दिखाना था, और बस यही होता है, और तो कुछ नहीं ना। हाँ, बस इतना ही होता है स्टडी मटेरियल पूरे आपके मैथ्स ऑनर्स के कोर्स का। हाँ, उसके अलावा अगर आपको वो चाहिए हो, जैसे कि लैब्स का जो काम होता है, उसकी जो प्रैक्टिकल फाइल होती है, वो तो आप यू गाइस विल मैनेज, आई नो दैट, ठीक है। सो बेसिकली यही मेन स्टफ होता है जो उसकी चाहिए होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है, वैसे ये एडवाइस वाली वीडियोस तो बहुत सारी आती रहेंगी कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या लेना चाहिए, नोट्स लेने चाहिए या फिर क्या लेना चाहिए, रीडिंग्स लेनी चाहिए कि क्या लेना चाहिए। तो मैं प्रेफर करूंगी हमेशा रीडिंग्स लेनी चाहिए। ऑल्सो हाँ, अगर आपको मास्टर्स करनी है, आगे एमएससी के लिए जाना है, तो फिर फोटो कॉपी वगैरह सब कुछ छोड़ो, ठीक है, पीडीएफ सीरीज सब कुछ छोड़ो, सीधा रीडिंग्स खरीद। हर सेमेस्टर हर सब्जेक्ट्स की सारी रीडिंग्स खरीद लो, बहुत काम आएंगे आगे। कोई बुक्स लेने की जरूरत भी नहीं, इनफैक्ट बस रीडिंग्स ले लो, क्योंकि बीएससी का सिलेबस बहुत हेल्पफुल रहता है आगे प्रिपरेशन करने में। नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगी।
ठीक है, तो फिर आप वही वाली रीडिंग साड़ी खरीद लो मेरे हिसाब से, तो ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। बहुत लंबी हो गई वैसे, आई नो दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल and keep watching the videos. I hope that you're liking it because I'm not getting any comments right whether you are liking it or not. Okay, so I'll see you in my next video. Till then, bye.